हेलो बच्चों, सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. लेट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2p माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3 2p माइनस 9x माइनस 6 हैव अ मैक्सिमा फॉर सम वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0 एंड अ मिनिमा फॉर सम वैल्यू ऑफ x greater than 0. Then the set of all values of p is option A 9/2 to infinite, option B 0 to 9/2, option C minus infinite to 9/2 and option D minus 9/2 to 9/2. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है और बताया हुआ है कि इसका जो मैक्सिमा है वो x की किसी वैल्यू के लिए जो कि लेस देन 0 है और मिनिमा है वो किसी वैल्यू के लिए जो कि ग्रेटर देन 0 है. तो हमें सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p बतानी है. ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि इफ f डैश x is less than 0 then this implies that fx is, और चलो यहां पे इक्वल भी लगाते हैं तो fx is decreasing function, fx is decreasing function and if f dash x is greater than or equal to 0 then fx is increasing function. तो इन्हीं डेफिनेशन से हम मैक्सिमा और मिनिमा की भी बात कर लेंगे. तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को. ये क्या बोल रहा है, देखो fx का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है और तो इसको अगर हम ग्राफिकली समझें थोड़ा तो ये मान लो ये हमारा y एक्सिस है इस तरीके का, ये हमारा मान लो x एक्सिस है. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि fx का मैक्सिमा आता है x की वैल्यू जब लेस देन 0, तो x की वैल्यू लेस देन 0 इस तरफ होगी. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास मैक्सिमा आ रहा है. तो मैक्सिमा कब आएगा, जब पहले फंक्शन क्या होगा इस तरीके से जाके फिर डिक्रीज करेगा, यानी इंक्रीज करके फिर फंक्शन ऐसे जा रहा होगा. ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमा आने वाला है. फिर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो कर्व ऐसे जाएगा. ठीक है, ये कर्व ऐसे जाएगा और यहां पे मान लो कोई पॉइंट है, यहां पे इस पॉइंट पे मान लो हमारा क्या आ रहा होगा, जैसे यहां पे मैक्सिमा आया है वैसे यहां पे मिनिमा आ रहा होगा. तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, और x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है. ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है. ठीक है, मैक्सिमा वाला पॉइंट यहां पे आएगा. ठीक है, मैक्सिमा वाला पॉइंट ये रहा और ये मिनिमा वाला पॉइंट है. मिनिमा का मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे इस तरीके से जा रहा होगा कर्व, जैसे कि मिनिमा बन रहा है. ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो f डैश x का वैल्यू लिख लेते हैं. तो देखो 2x क्यूब है, 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा. देन प्लस 2p माइनस 7 तो एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा. प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2p माइनस 9 ये तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. माइनस में 6 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4p माइनस 14x प्लस 6p माइनस 9. ठीक है, ये बन गया. अब देखो हमें क्या करना है, देखो 9 नहीं आएगा यहाँ पे, 6p माइनस 27 आएगा. ठीक है, तो अब देखो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे अगर हम बात करें f डैश 0 की वैल्यू अगर हम निकालें तो f डैश 0 यानी जब x का वैल्यू 0 हो जाता है तब हमारे पास क्या आता है वैल्यू y का इनपुट, तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा. ठीक है, प्लस क्या बचेगा 6p माइनस 27 ये वैल्यू बचा. ठीक है, तो ये तो f डैश 0 का वैल्यू आया. और अगर हम f0 का वैल्यू निकालते हैं, f0 का वैल्यू वो क्या आएगा, देखो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, जब x का वैल्यू लेस देन 0 है उधर मैक्सिमा बन रहा है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वहाँ पे मिनिमा बन रहा है. लेकिन अगर हम f0 की बात करें तो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, ये जो फंक्शन है इसमें x इज इक्वल टू 0 रख दो तो सारे x के टर्म्स 0 कर देंगे, केवल -6 बचेगा. यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट ये क्या आ रहा होगा 0, -6. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट 0, -6 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू है वो भी नेगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैक्सिमा है, यहाँ पे मिनिमा बन रहा है, तो जो बीच वाले पॉइंट्स है वहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू है 0 पे वो नेगेटिव आ रहा होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश 0 का जो वैल्यू है
वो लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 6p माइनस 27 इज लेस देन 0। तो जो 6p है वो लेस देन क्या आएगा, 27। दिस इंप्लाइज p का वैल्यू लेस देन आएगा 27/6। दिस इंप्लाइज p का वैल्यू लेस देन आएगा, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा, 9/2 बन जाएगा। ठीक है, तो p का वैल्यू 9/2 से छोटा है, तो p का अगर इंटरवल लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, p बिलोंग्स टू -∞ से 9/2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।